नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए कर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 इंग्लिश के लिए आपका सेंट्रल आइडिया होने वाला और एक एक्सट्रेट जिससे आपके 10 नंबर पूरे के पूरे पक्के होने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया से आपको 4 नंबर मिलेंगे और एक्सट्रेट बेसिस से आपको 6 नंबर मिलेंगे, जिसके दो दो क्वेश्चन होंगे। दो नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इस बार आपके जो सेंट्रल आइडिया है वो पूछा जाने वाला है कीपिंग क्वाइट। ये सेंट्रल आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। In this poem, Pablo Neruda has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish, and his own action costs him many misrise. The world today stands divided by the man-made boundaries of castes, creed, race, religions, language, culture, nationality एंड जियोग्राफिकल डिवाइस। तो वो लेखक कहते हैं कि अब जो दुनिया में लोग हैं वो कई प्रकार से सेल्फिश है और कई प्रकार से एक दूसरे से बटे हुए हैं। उन्होंने कुछ बताया है किस प्रकार से बटे हुए हैं। तो द वर्ल्ड टुडे स्टैंड, इस समय जो भारत, इस समय जो देश खड़े हैं, डिवाइडेड बाय मैन मेड बाउंड्रीज, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज हैं, और कास्ट जाति के अनुसार, क्रेड रेस रिलीजन धर्म के अनुसार, लैंग्वेज कल्चर रहन सहन के अनुसार, नेशनलिटी देशों के अनुसार, एंड जियोग्राफिकल डिवाइसेस जैसे संरचना के आधार पर। तो ये कई प्रकार से है। जो मैन है वो सेल्फिश है। तो इस पोएम बहुत अच्छी पोएम है और आपको इसका सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे बोर्ड परीक्षा में जरूर लिखेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम पैब्लो नेरूडा हैज emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own action curse him many misrise. The world today stand division by the man-made boundaries of caste, creed, race, religions, language, culture, nationality, and geographical divisions. We need to rise above these small issues and look at the larger picture. The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings. The discuss the need of maintain please। तो इसका हिंदी देख लेते हैं। इस कविता में पाब्लो नेरूडा ने आत्मविश्लेषण के महत्व पर बल दिया है। मनुष्य अत्यधिक स्वार्थी हो गया है एवं उसे अपने कर्मों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में संसार जाति, संप्रदाय, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता, भौगोलिक विभाजनों की मानव निर्मित सीमाओं में बटा हुआ है। हमें इन तुच्छ विवादों, मानसिकताओं से ऊपर उठकर उच्च लक्ष्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी मनुष्य से कभी मनुष्य में आपसी समझ की भावना पैदा करने एवं शांति स्थापित करने की आवश्यकता के विषय में चर्चा करता है। अब आप आता है आपका एक्सट्रैक्ट। इससे आपके 6 नंबर पूरे पक्के होने वाले। तो आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है। हम इन एक्सट्रैक्ट, जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट, उनसे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला है आपका, नाउ वी विल काउंट द 12 एंड। तो इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है आपको। इसे पैसेज बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट बोल, या तो इस पैसेज को पढ़ के इसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चनों के हम आंसर देते हैं। आप पैसेज पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो पैसेज से क्वेश्चन बनता है, द नेम, पोएम एंड द पोइट। तो द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोइट पैब्लो नेरूडा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा इससे, हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट टू स्टे इल। कवि कितनी देर तक स्थिर रहना चाहता है। तो द पोइट अर्गस इज ऑन
of us to count up to 12 and remain still for 1 second. What does he hope to achieve by keeping quiet? मौन रहकर कवि क्या प्राप्त करने की आशा करता है? To the poet hopes that by keeping quiet we will get an opportunity to introspect. The stand stillness will give a feeling of togetherness. इसके बाद इसी स्टेंजा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म सो मच? कवि का नॉट मूव आवर आर्म सो मच से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा द पोएट वांट अस नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच बिकॉज फिजिकली अचीविटी लीड्स टू स्टॉपिंग आवर introspection. Not move our arm also suggested stopping all kids of violence. इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12? अंक 12 का क्या महत्व है? द सिग्निफिकेशन ऑफ द नंबर 12 इज दैट देयर आर 12 आवर्स इन ए क्लॉक एंड 12 मंथ in an year. The poet wanted people to stay still as long as they could. इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द पन ऑफ द वर्ड आर्म्स. आर्म शब्द से दो अर्थी का प्रयोग कीजिए. आर्म हैज टू मीनिंग्स, हैंड एंड वेपन्स. सो द पोइट वांट अस टू बी स्टिल, i.e. not moving our hand and also not fight, not use weapons. इसके बाद दूसरा स्टेंजा है आपका. इस स्टेंजा को भी पढ़ लीजिए. इसके जो बनने वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों के हम आंसर बताएंगे. तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा. एक स्टेंजा से जरूर आपको आएगा, उससे एक्सट्रेट से आपको क्वेश्चन छाटने आएंगे. तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे और कैसे उनके आंसर लिखने, वो सब हम बताने वाले. तो बस आप इस एक्सट्रेक्ट को पढ़ लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन बनेगा इससे, व्हाट वुड बी एन एक्सट्रिक मूवमेंट? एक आकर्षण क्षण कौन सा होगा? द मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस वुड बी एन एक्सोटाइट मूवमेंट. व्हाई वुड इट बी एसोटिक? वह क्षण आकर्षक क्यों होगा? द मूवमेंट्स विल बी एसोटिक बिकॉज it will initiate peace and brotherhood in the strange movement where there would be quietness all round. What would be the result of all being together? सबके एक साथ एकत्र होने का क्या परिणाम होगा? The result of all being together will be that there will be not discrimination, which will foster harmony and brotherhood. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द सडन स्टैंडनेस. सडन, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है एक्सटेट. इस एक्सटेट को भी पढ़ लीजिए, फिर इसके बनने वाले सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे. तो कुछ पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा. इस वीडियो से आपके 10 नंबर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं. तो इससे बनने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. नेम द डिफरेंट किड्स ऑफ वार मेंशन इन द एबव लाइन. व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वायर? ऊपर दी गई पंक्तियों में उल्लेख विभिन्न युद्धों के नाम लिखिए. हरित युद्धों से कवि का क्या तात्पर्य है? ग्रीन वायर्स वेयर्स अगेंस्ट नेचर, वेयर्स द poisonous gases and wars with firearms and the different kinds of war. Green war mean wars against the environment, wherein nations keep the developing new weapons to wage war against the environment.
एक्सप्लेन विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विजय जिससे हमें जीवित नहीं रहा की व्याख्या कीजिए। तो द पॉइंट want to convey the message that war being distraction and leaves none to celebrate victory. No one can gain anything by wagging wares. इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट वांट टू वारमोंगिंग्स टू डू, कवि के अनुसार युद्ध की आग भड़कने वाले लोगों को क्या कहते हैं। द पोएट wants to warmongers to put on clean clothes, the clean clothes symbolizing sending their evil way to make peace with their brothers. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वार्स एंड गैस वार्स विथ फायर वेयर। तो इसका ये आंसर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रेट है, ये चौथा एक्सट्रेट, इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद इसके आंसर देखते हैं। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बनेंगे, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट टू फिशरमैन एंड वाई, कवि मछुआरों से क्या उम्मीद करता है और क्यों। द पोएट एक्सपेक्ट्स दैट इन द मोमेंट्स ऑफ stillness the fishermen will get time to introspect, they would not harm the whales at that time. What will be man gathering salt do, नमक एकत्रित करने वाले व्यक्ति क्या करेगा। The man gathering salt will stop for a while and tend to his wounded hands. इसके बाद what do hurt hands imply, hurt hands का क्या अर्थ है। hurt hands imply the description that humans have cursed to themselves and the environment in pursuit of their self need. इसके बाद नेक्स्ट है, स्टैंजा को पढ़ लीजिए। इसके बाद जो आंसर बनेंगे वो सभी क्वेश्चनों के आंसर हम बता रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा, हु डज वी रिफर टू इनटू एबव लाइन, ऊपर दी गई पंक्तियों में क्या संकेत मिलता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू डू नथिंग फॉर ऑन, कवि क्यों चाहता है कि हम एक क्षण के लिए अपनी सारी गलतियां रोक दें और कुछ ना करें। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम, वह उदासी क्या है जिससे की ओर कवि अपनी कविता में संकेत करता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। हाउ कैन ए हग साइलेंस टू गुड टू अस, एक लंबा मौन हमारी भलाई किस प्रकार कर सकता है। इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रेट है, छठवां है, इसे पढ़ लीजिए पहले, फिर इसके बाद इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हैं हम। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल एनी एक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता का क्या गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। व्हाट इज लाइफ अबाउट, जीवन किस बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, कवि यह क्यों कहता है कि मैं मृत्यु से कोई संबंध लेन देन नहीं चाहता। इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ बी, कभी स्वयं क्या बनाना नहीं चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रेट है, इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। क्योंकि ये 6 नंबर का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। व्हाट डज द अर्थ टीच अस, धरती हम पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 20? 12 तक गिनती गिनने से कवि क्या प्राप्त करने की कोशिश में आशा करता है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूब क्वालिटी? मौन रहने का क्या महत्व है? तो ये क्वेश्चन, कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन कीपिंग म्यूट इन मीनिंग्स that we should avoid all such activities which hurt nature and in terms harms us। ये था आपका पूरा 10 नंबर का टॉपिक्स, जो आपको अच्छा लगा होगा और आपके इससे 10 नंबर कंप्लीट होने वाले, तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा अच्छे से। यदि कहीं पर कोई भी समस्या हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस टॉपिक को पीडीएफ में पाना चाहते हो तो बस गूगल पर आपको सर्च करना होगा www.subhansh क्लासेस CLASSES.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो आपको गूगल वेबसाइट मिलेगी। हमारी वेबसाइट से आप फुल पीडीएफ सॉल्यूशन पा सकते हैं, और वेबसाइट के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस, SUBHANANS क्लासेस CLASSES। अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।